वो प्रेत ही घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? वो आपके शरीर में जैसे मक्खी का आकार होता है काला, मच्छर का आकार होता है काला, इस तरह आपके शरीर में वेग से घूमता है पंखे की तरह। वो बहुत बेचैन आत्मा है, ठीक है। प्रेत को बेचैनी होती है, उग्रता होती है, उसमें क्रोध होता है, वो मरता ही ऐसे है। जब वो शरीर जाता है तो उसमें मोह होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है प्रतिपल। आपने देखा होगा जब प्रेत आता है, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, इसको मैंने मारा, इसको मैंने ये किया, ठीक है, और बहुत सारी हरकतें करता है। कभी सर घुमाता है, कभी हाथ पैर भगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसको बेचैनी है, उस तत्व को। तो सर घूमने का कारण क्या? वो जो बिंदु है वो एक बार आगे आया, फिर वो पीछे गया तेजी के साथ, और फिर वो इधर आया, फिर वो इधर आया। तो जिधर जिधर जाएगा उधर उधर सर घूमेगा। उसका वेग ही इतना है, और ये पता ही नहीं किसी को कि ये सर क्यों घूमा। उसने तो सोचा ये तो माता आ गई। कीर्तनों में लोग नाचने लगते हैं, सोचते हैं माता आ गई। शरीर सारा टूट के विनाश हो गया, शरीर में दर्द कण कण में भरा है। ये नहीं सोचा 120 वर्ष के लिए भगवान ने आपको शरीर दिया है, और उसमें बिना बात के दर्द पैदा हो गया। मेरी उम्र 47 वर्ष हो गई, और मेरे 47 वर्ष की उम्र में 48वां चालू हो गया, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। तो फिर जबकि मैंने इस शरीर का उपयोग पिछले 15 साल में इतना किया है कि कोई सोच नहीं सकता, फिर भी मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह शरीर दर्द के लिए बनाया ही नहीं था भगवान ने। दर्द कहाँ से आए? प्रेतादिकों से, ठीक है ना। इसलिए हमने, या जितने भी लोग हैं, मंदिर है, प्रेतादिक भी दर्द निकाल देते हैं। आप नहीं समझे? बड़ा प्रेत छोटे प्रेत को खा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आ गए ना समझ में? संसार में यही देखते हो आप, बड़ा छोटे को खा रहा है, और यही हो रहा है। तब क्या होता है कि जिसको बहुत सारे प्रेत को पूजने लग गए हैं लोग, तो वो उनको प्रेत ही प्राप्त होते हैं। वो खुद भी प्रेत बनते हैं जो प्रेत को पूज रहा है ना। आप देखिए, लोगों ने कोई देवता भी नहीं छोड़ा है कि देवता के नाम से ही वो हाजिरी लेने लगे हैं। तो प्रेत क्या करता है कि जैसे जीते जी कोई आदमी, ठीक है, उसका मानसिक पटल ठीक नहीं है, वो हनुमान जी की पूजा करता है, लेकिन मर गया किसमें? हनुमान जी का बहाना था। मर गया किसमें? मर गया उग्रता में, व्यग्रता में, है जी, जटिलताओं में मर गया उलझ के, और वो प्रेतादिक रूप को प्राप्त हो गया। तब वो क्या करेगा? उसको हनुमान जी सुंदर लगे थे, हनुमान जी की वो पूजा करता था, हनुमान जी बन के आ जाता है। अब आता कैसे? मुंह को फुलाता है। क्या करता है? उसको ये लगता है तू मुंह फुलाएगा और हाथ में गदा ले लेगा तो तू हनुमान जी बन जाएगा। क्या यही हनुमान जी हैं क्या हमारे? तो दुनिया भर के महात्मा रोजाना जप करते हैं, उनमें आपने आज तक नहीं देखा फला देवी आ गई, फला देवता आ गई। वो जो औरत कुटिल भी थी, सास को मार के अलग करती है और पति की आंखों में घूर के देखती है, वो शाम को उसमें देवी आ जाती है, काली आ जाती है, और वो लोगों का कल्याण करने लगती है। ऐसा कैसे संभव है? कभी सोचा ही नहीं किसी ने, ऐसा कैसे संभव है? तो ये क्या करती है कि उतारे, यहाँ का उतारा दिया, वहाँ की चौक दिया, तेरा फला काम हो जाएगा, तेरा ढिगड़ा काम हो जाएगा। अपना पति धक्के खा रहा है, ठीक है, और रोजाना उसके पैसे गिन रहा है दान पात्र के, अपना पति उसका, ठीक है, और दूसरों की सरकारी नौकरी लगवा रही है। जैसे मैं यहाँ बैठ के ये कहूँ कि मैं तुझे विदेश भेज दूंगा, मैं तो खुद गया नहीं, तुझे कैसे भेज दूंगा भाई? नहीं समझे आप? कि तुम्हें बच्चा प्रदान हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं है। मानू भैया के यहाँ आके बहुत सारी माताओं बहनों ने स्वस्थ संतान को जन्म दिया, 16 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल, लेकिन मानू भैया ने किसी को नहीं कहा कि तुम्हें संतान होगी, है कि नहीं? बोला आशीर्वाद दे दो जी। आशीर्वाद तो सबके साथ है भाई, जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये प्रसाद आपको भी मिले जब सारी माताओं बहनों को मिला है। तो फिर मैंने एक भजन भी सुनाया था, मुझे भी बना दो माँ, हे माँ मेरी। तब मूल में क्या है? मूल में पितरादिकों से, प्रेतादिकों से आप दब जाते हैं, और वही आपकी संतान को खा जाते हैं। तो गर्भ में जैसे ही भ्रूण बनता है तभी खा जाते हैं। कुछ प्रेतादिक इतने चतुर होते हैं, वो जब थोड़ा सा मोटा पिंड होता है तब खा जाते हैं, तब हाथ पैर बनने ही नहीं देते, उसके बनने ही नहीं देते। हमारा ये काम वो सफल होने ही, हमारे शास्त्रों तक में लिखा हुआ है कि जिनको पितरादिक दोष है उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है। जब शास्त्रों की बातें झूठी कैसे हो सकती है फिर? इसका मतलब तो वाकई में ही यही बात है। तब ये सब जो हमारे पुरखे थे, जिनको हम आज पूज रहे हैं, जिनकी मूर्तियां बना रखी हैं, तस्वीरें बना रखी हैं, उनका स्वभाव कभी नहीं देखा हमने। उन्होंने कभी जाप तो किया नहीं। भाई आप एक बात बताइए, आप शर्माएंगे नहीं? आप खुद दारू पीते हैं छिक छिक के, और आपका बेटा भूल गया, किसी ने उसको बताया नहीं तेरा बाप तो दारू पीता है, तू उसको पूजता है भाई। और पूजता है तो वो क्या मांगेगा तेरे से आते ही? पहले तो तेरे शरीर में घुस जाए, अगर घुस गया तो दारू ही मांगेगा, तब तू ना चाहते हुए भी पिएगा।
तूने कभी पीना हो जिंदगी में, तेरे बच्चों ने ना पियो, और पोते को घेर लिया, जो शरीर कमजोर मिलेगा वो उसी में घुस जाएगा। सारी दुनिया तो पितराधिकों का पूजन करके ही मर गई। किसी को पता ही नहीं था हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है भाई मेरा बाप दारू पी के मरा है, उसने सारी जिंदगी ऐब किया है। ये पता ही नहीं है लोगों को कि भाई जो तुम्हारे कुल में सबसे ज्यादा ऐब करके मरा है, तुम उसका ज्यादा पूजन कर रहे हो, तो हमारा भाई ऊत पित्र है। ये नहीं पता ऊत पित्र ने कितनी लड़कियां छेड़ी थी, ये नहीं पता ऊत पित्र ने कितने झगड़े मोल लिए थे, ये नहीं पता ऊत पित्र ने कई लोगों का मर्डर भी कर दिया था, ये नहीं पता उस ऊत पित्र ने 24 घंटे दारू पी के झगड़ा करता रहता था, ये नहीं पता वो ऊत पित्र अपने माँ बाप को ही पीटता रहता था। तो उस ऊत पित्र के तत्व जो है वो आपके घर में घूमेंगे। अगर वो आपके बेटे में आ गए तो जैसे वो अपने माँ बाप को पीटता था ऐसे ही आपका बेटा पीटेगा। उसमें ये लक्षण था नहीं, लेकिन ये रम गया, और जब वो अपने होश में आएगा तो ये कहेगा मम्मी पापा गलती होगी, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। नहीं समझे? तो इसलिए ऐसे पितरों को भी पूछना बंद करो जिनका जीवन बेढंगा था। कैसा था? बेढंगे जीवन को पूछ क्यों रहे हो? आपका आदर्श कौन है? इससे अच्छा तो आप भगत सिंह को ही पूछ लो। आपका आदर्श कौन है? इससे अच्छा तो दुनिया भर के महात्मा संत भारत में हुए उनको ही पूछ लो। आपका आदर्श कौन है? इससे अच्छा तो महर्षि दयानंद को पूछो। आपका आदर्श कौन है? इससे अच्छा तो आप विवेकानंद जी को पूछो। आपका आदर्श कौन है? आज भारत में 60,000 से ज्यादा, 1 लाख के करीब तो महिलाओं में काली माता आती है, और कई लाख लोगों में हनुमान जी आते हैं, फिर भी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा। कहाँ है ये हनुमान जी? हनुमान जी का क्या वही वेग है जो एक शरीर में रहता है? क्या उनकी यही क्षमता लिखी है कि ये आएगा हनुमान जी किसी में और ये 4 महिलाओं को बच्चे देगा, 4 को फूल चढ़ाएगा, 4 को ये करेगा, 4 को वो करेगा, 4 के भूत निकालेगा? ऐसे हनुमान जी की यही क्षमता है क्या? तब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी जैसी क्षमता कहाँ गई फिर उसकी? काली माता आती है तो काली माता जैसी क्षमता कहाँ गई? काली माता ने प्रविष्ट किया। अरे जिनके आने का अगर आप जप कर रहे हैं तो विस्फोट होता है, भयंकर नाद होता है, ऐसा लगता है कि बम फट गए हैं। ठीक है, और आपको सुनाई देता है, किसी और को सुनाई नहीं देता। अगर 10 लोग सोए हैं, कोई एक काली माता की पूजा कर रहा है और काली माता ने आज उसको दर्शन दे रहे हैं, तो विस्फोट होंगे। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा देवता के आने का एक विस्फोट उत्पन्न होता है, शोभ होता है। ठीक है, जब देवता कदम पृथ्वी पर पड़ता है या उसकी तरंगे पृथ्वी पर आती हैं तो इतना जैसे बिजलियां गड़कती है, ऐसा विस्फोट हो जाता है बहुतों के साथ। नहीं समझे? बाद में वो सरल हो जाता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, क्योंकि जब वो उसके यहाँ पदार्पण करता है, ठीक है, जब उसकी भूमि पर पदार्पण करता है, आपकी भूमि पर जब देवता आता है तो देवता के कदम जब पड़ते हैं, रोज पड़ते रहे तो ठीक है, लेकिन जब पहली बार कदम पड़ते हैं तो विस्फोट होता है, भयंकर बम जैसी आवाज आती है और आप भयभीत हो जाते हैं, या उसकी तरंगे आपकी कमर से घुसती हैं और आप भयभीत हो जाते हैं। नहीं समझे? और इतना भय लगता है कुछ हद नहीं, पीछे से, जैसे पीछे से किसी ने आपको घेर लिया हो। फिर लोग ये कहते हैं कि मेरे में काली आ गई, हनुमान जी आ गए। अरे कुछ नहीं है, ये पूछो हमारे देवता कमजोर हो गए। अरे देवता कमजोर नहीं हो गए हैं, ये सारी चीजें जितनी आपकी भूमि पर है, देवता का इनको दर्शन हो जाए, ठीक है, उसी टाइम इनकी मुक्ति हो जाती है। तो फिर अब अगले आदमी में देवता भी है और इनकी मुक्ति भी नहीं हो रही है, तब क्या मानोगे आप? कौन सी काली माता? काहे की काली माता? ये कोई काली माता नहीं थी, वो औरत जो सर घुमा रही थी उसमें प्रेत बैठा है बड़ा भारी। ठीक है, उसके पति ने मान लिया होगा, कुछ लोगों ने मान लिया होगा, लेकिन इसमें कुलीन लोग भी पिस जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां ऐसी होती है, वो कहती है नहीं, उनके मन को क्या भाता है, उनके मन को कीर्तन भाता है, संकीर्तन भाता है। मैं एक महिला की वीडियो देख रहा था, वो फ्री में दरबार लगाती है। किसमें? अब फ्री का दरबार क्या करता है कि फ्री में ठीक होने के क्या नुकसान है, कि वे क्या करते हैं कि जैसे ही आप जाओगे काली माता का भजन चला देंगे, आप नाचने लगोगे। अरे भाई आप नाचे थके, अब 15 दिन तक आपको हाजिरी नहीं आ रही है, चीज नहीं कटी कहीं भी, क्या नहीं आ रही है? हाजिरी नहीं आ रही है, थक लिया आप एक ही दिन में। ठीक है, वो हाजिरी सदा के लिए कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे, और वो तत्व भी वहीं के वहीं रहता है। उल्टा वो तत्व शांत हो जाता है, किस लिए? क्योंकि उसको पता है रोज दारू पीने को मिल रही है, रोज कहीं ना कहीं ये चढ़ावा चढ़ा रही है हमारे लिए, रोज कहीं ना कुछ करवा रही है। किसी को कहती है चौराहे पे ये रखिया, किसी को कहती है चौराहे पे वो रखिया, किसी को कहती है चौराहे पे ये रखिया। मानो भैया ने आपसे कब कहा चौराहे पे ये रखिया हो? कभी भी किसी को कोई उपाय बताया हो, वो बताए, किसी को याद हो पिछले 20 साल में कि तू चौराहे पे फला चीज रखा? कोई ये बताए 20 साल में कि मनु भैया ने किसी से दारू चढ़वाई है? कोई ये बताए पिछले 20 साल में कि मनु भैया ने किसी को मांस भक्षण करने के लिए या मांस खिलाने के लिए कहा है देवताओं को?
ठीक है, तब हमारी बलि में नारियल कैसे आया, हमारी बलि में इतने स्वस्थ पदार्थ कैसे आए? क्योंकि देवता जो है वो स्वच्छ ही भोग है उसका। देवता का कैसा भोग है? स्वच्छ भोग है। देवता के शरीर से भी सुगंधियां आती है, छिटकती है, और देवता सुगंधियों को ही ग्रहण करते हैं यज्ञ के माध्यम से। किसको ग्रहण करते हैं? सुगंधियों। और दैत्य जितने भी है, राक्षस इस सृष्टि पे जितने भी हैं, वे दुर्गंध को ग्रहण करते हैं। तब जो मांस भक्षण करता है उसको आप देवता कैसे कह सकते हैं? आपने उसको क्षेत्रीय देवता मान लिया। लोगों का दुर्भाग्य है कि लोगों ने ऐसे ऐसे को क्षेत्रीय देवता मान लिया जो राक्षस थे। आप चौक पे पूछ रहे हैं, चौराहे पे पूछ रहे हैं, मांस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और बता रहे हैं काली का भोग जो है वो ये है। काली का भोग मांस है, काली का भोग मान लिया रक्त है। किसका? राक्षस का, जिसका वो वध करने चली अपने भक्तों को बचाने के लिए। काली का भोग ये कब है? उसने स्वरूप रखा, लेकिन क्या मांस भक्षण करने के लिए? नहीं, अपने भक्त की रक्षा, क्योंकि उसको विभत्स होना पड़ेगा उन राक्षसों का वध करने के लिए। और वो राक्षस, ऐसे विभत्स राक्षस इस भारत के समाज में घुस गए हैं, इसलिए लोग बीमार है। प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं की पूजा करने लग गया है, इसलिए लोग बीमार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने उन पितरों को पूजने लग गया है जिनका जीते जी आचरण सही नहीं था। अगर हम उनके आचरण को देख लेते तो आज हो सकता है कि हम उनके सामने जो है बैठते हुए भी शर्माते कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा चाचा है। लेकिन हम उनको पूज रहे हैं, उनकी मूर्तियां रख रहे हैं, उनके तत्वों को याद कर रहे हैं, और वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं, वो हमारे आसपास घूम रहे हैं, और उससे हम कष्ट को सिरोधार्य कर रहे हैं। कष्ट हमारे पास आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो गहराई से कौन सोचेगा? जो तत्व बहुत सूक्ष्म है, जो प्रेतादिक है, उसको डॉक्टर नहीं देख पा रहा। वो दुनिया भर की हमें बीमारियां बता रहा है। वो मनु भैया के सामने आके बीमारियां ठीक हो रही हैं। अरे भाई, जिस आदमी ने मंत्र जप के अलावा कुछ ना सीखा हो और वो यज्ञ करता हो, उसके सामने खड़े होकर दर्द ठीक ही कैसे हो गया? इसका मतलब वो दर्द था ही नहीं, इसका मतलब वो रोग था ही नहीं। इसका मतलब एक तत्व है सूक्ष्म, वो आपके शरीर में धंसा हुआ है, और उसके वहां से हटने से वो दर्द गायब हो गया। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं? बोलिए शनिदेव महाराज की। हजारों लाखों लोगों को मैं देखता हूं, और मैं किसी दिन बैठ के गिनता हूं ना, तो कई हजार लोगों की धीरे धीरे करके शक्लें याद आ जाती हैं कि ये लोग यहाँ से ठीक हो गए, जो बहुत टिपिकल केस थे। एक माता जी तो कल भी आई थी, उनकी कितनी हाजिरी आती थी आप देखिए, और कितनी बुरी हाजिरी आती थी इस उम्र में, और वो यहाँ से ठीक हुई। एक औरत 6 साल कहीं बिता के आई, उसकी हाजिरी यहाँ से बंद हुई। एक औरत एक दिन आई थी बुराड़ी से, हमने यहाँ दिखाया था उसको कितनी ताकतवर चीज थी, और बताया भी था, और वो यहाँ 1-1.5 साल उसने यहाँ सेवा की, और वो बिल्कुल ठीक हुई। तो ऐसे ठीक भी होना है। ठीक है, ये तमाशा कब तक करोगे भाई? शरीर घूमता है। आप देख रहे हैं कि 1 महीने से लगातार शनि धाम में ऐसा हो रहा है कि आपकी हाजिरियां उत्तरोत्तर बंद होती जा रही है। होना भी यही चाहिए। मेरा प्रयास भी यही था कि सबकी हाजिरियां बंद होना भी यही चाहिए। अब सबकी बंद हो रही हैं, 2 की रह भी गई, 2-4 की। हमारा काम तो उत्तमता से हो रहा है ना, उनकी भी एक दिन बंद हो जाएगी। उत्तरोत्तर तत्व कम होना चाहिए, तत्व कम होना चाहिए। हमने मान लिया कष्ट बहुत झेले हैं, लेकिन आप देखिए ना, राजा सगर ने 60,000 संतानें खपा दी केवल पितृ को दोष को समापन करने के लिए, और लास्ट में भूमि पर भागीरथ 1000 वर्ष की तपस्या करके किसको लेके आए? उस जन्म पुत्री को लेके आए, जिसको माता गंगा बोलते हैं। 1000 साल की तपस्या करके एक पितृदोष के लिए ब्राह्मण हमारे से क्या नहीं कराता? कोई नारायण बलि कराता है, कोई पाठ कराता है, कोई श्रीमद् भागवत कथा कराता है, कोई गया जी में पिंडदान कराता है। इसके अलावा हम हर रविवार को खीर बना के देते हैं अमावस को। इसके अलावा रविवार को बहुत सारे लोग हर रविवार को ही पूजते हैं पितरों को। इसके अलावा पितरों के दोनों पक्षों को हम मनाते हैं, नहीं मनाते साल में, है ना? और फिर क्या हुआ? फिर पितृदोष हमारे साथ है। इसका मतलब क्या है कि जो पहलवान बन चुका है आपको पीटने के लिए, उसको आप और भोग दे रहे हैं, और वो आपको और पीटता जा रहा है, और घर में कष्ट घूमते जा रहे हैं। आपको पता है भारत के सुख में 80% जो सुख है वो पितरों ने छीन लिया है लोगों से, प्रेतादिकों ने छीन लिया है। लोग क्रिश्चियन क्यों बने? लोग कह रहे क्रिश्चियन बने। अरे क्यों बने भाई? उनके शरीरों में दर्द थे, वो डॉक्टरों के पास गए, उनसे ठीक नहीं हुए। वो जब क्रिश्चियन बने
तब उन्होंने वोट ली तो उनके दर्द हर 15 दिन में दर्शन करने के बाद कम हो जाते हैं, हर 15 दिन में दर्शन करने के बाद कम हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा दवाई कोई चल नहीं रही है और इतने सारे भगवानों से भी पीछा छूट गया। कोई कह रहे तो शिव जी को पूछ ले, जो जिसका इष्ट है वो उसको पूछ रहा है और उसी को पूछवा रहा है। मनु भैया ने आज तक नहीं कहा किसी को कि तू शनि को पूछ ले, उसी को कि तेरा भाव है अब तू पूजन कर रहा है तो तू पूछ ले। किस पे थोपा भाई? एक आदमी ऐसा बता दो जिसको मनु भैया ने कहा हो तू जबरदस्ती नहीं तुम्हें तो शनि को ही पूजना है, उस तक जरूर दी है। मैंने बहुत सारी स्तुतियां लिखी है ईश्वर की, वो इसलिए दी है क्योंकि वो कष्टकारी देवता भी है। वो ऐसा देवता है जो इस दुनिया में कष्ट को भी उत्पन्न करता है और उसकी शरण में जाने से वो कष्ट को खत्म, उसकी शनि ढैया आती है, साढ़े सती आती है, महादशा आती है और ये सब लोगों को विदित है और वो करता है ये काम। कोई कहता है ग्रह नहीं होते, क्यों नहीं होते ग्रह? एक बाबा जी तो कहते हैं शनि तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है जी, कोई शनि भाटा है, पत्थर है। एक बाबा जी तो ऐसे ऐसे शब्द व्याख्यान यूज करते हैं। तो शनि और राहु ऐसे नहीं चढ़ते हैं, उनकी तरंगे आती हैं बहुत ही सूक्ष्म। जो तरंगे आपके लिए अच्छे के लिए आती हैं भगवान की, वही बुरे के लिए भी आती है। अगर आपको कर्म फल कोई भोग देने वाला है तो वो शनि महाराज है और वो उसी का भोग देता है जो आप इस जन्म में करते हो। पिछले जन्म का आपके पास कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब आपके पास पिछले जन्म का नहीं है। कोई भी व्यक्ति पिछले जन्म का कोई हिसाब नहीं लेके आया। अगर उसके पास कोई हिसाब है तो बस यही है कि कोई अच्छे घर में पैदा हो रहा है और कोई छोटे घर में पैदा हो रहा है। उसने तो सबको मानव बना के पैदा कर दिया। हिसाब पिछले घर का कैसे बताएंगे? कोई कहे आपके जन्म में पिछले जन्मों का कष्ट है, आपके जीवन में इस कष्ट को तो भोगना ही पड़ेगा। बेटा रे, ये महात्मा कहते हैं बहुत अच्छी सी बात बता, बेटा रे ये तो पिछले जन्म का कष्ट है, ये तो तुमने संचय किए होंगे तो तुम्हारे संचय में आएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी संचय किए होंगे। फिर ये काहे कहते हो कि मानव योनि जो है साध्य है? मानव योनि कितनी लाख योनियों के बाद मिलती है, फिर वो श्रेष्ठ कैसे हुई? अगर आपको कर्म फल में इस मानव योनि में कष्ट मिल गया तो श्रेष्ठ थी नहीं, फिर वो कभी हो भी नहीं सकती। फिर ऐसी योनि श्रेष्ठ जो पिछले जन्मों से कर्म भोग लेके आ रही है। अरे कर्म भोग बस इतना ही है कि तुम किसी बड़े छोटे घर में पैदा उत्पन्न हो लिए, माता पिता तुम्हें कर्म भोग के अनुकूल मिल लिए और इसके अलावा कोई कर्म भोग नहीं है। फिर जैसा यहाँ बोओगे, जैसा यहाँ वैसा ही काटोगे, यहीं पे कर्म भोग है। आप बताइए मुझे, मनु भैया ने आज समाज के लिए अच्छा करना चालू कर दिया और उसको निरंतर 20 साल तक करते रहे, तभी तो तुम लोग मेरे पैसे पास आके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और तभी मुझे सुन पा रहे हो। ऐसे अगर मनु भैया ने जो पहले दिन किया था वो कुछ दिन बाद उसका अगले दिन वो उसका पास्ट बन गया, और जो कर रहे हैं निरंतर वो वर्तमान है। तो वर्तमान में निरंतर अच्छा करते जाओ, वही पास्ट बनेगा और उस सारे को जुड़ने के बाद उसका भविष्य पे वजन हो जाएगा, तब भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, इतना अच्छा करने के बाद भी कई महात्मा पाप कर बैठते हैं कि नहीं कर बैठते हैं। फिर उनको उनका फल मिलता है, फिर वो उससे चिंतित होते हैं, भाई इसको तो जेल हो गई। क्यों चिंतित होते हो भाई? तुमने तो कर्म ही किया था, तुम तो कर्म भोग ही सिखा रहे थे लोगों को। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, नहीं समझे आप? तो फिर इससे कहाँ डर रहे हो? इसका मतलब तुमने ऐसा कर्म किया, अब उसका फल तो सामने आएगा। आपने अच्छा कर्म किया, उसका फल ले लिया। 20 साल आप राजा बने, घूमे रहे, आपके पास बड़े बड़े सांसद आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और उस अच्छे कर्म के बाद आपने बुरे कर्म कर दिए तो उनका फल भी तो अगले 20 साल बाद मिल जाएगा या 10 साल बाद मिल जाएगा। और उन्हीं कर्मों में ऐसे कर्म शामिल थे तो बीच में फल आएगा कि नहीं आएगा? लांछन भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो फिर सारे काम होते हैं। तो अच्छे के लिए बुरे के लिए दोनों के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। अब हमारा प्रारब्ध क्या है? हमारा प्रारब्ध ये है कि हम फला दादा की संतान है, ठीक है, वो इतनी उच्चता को प्राप्त थे। अब हमारा संचय क्या है? हमारा संचय ये है कि हमारे पिता ने हमें बिना देखे और हमारे पैदा होने के बाद हमारे लिए बहुत कुछ संचय कर दिया। तब हमारा वर्तमान क्या है, क्रियामान क्या है, जो अब कर रहे हैं। फिर उससे इसी तरह प्रारब्ध जुड़ेगा, इसी तरह संचय जुड़ेगा और इसी तरह क्रियामान जुड़ेगा। तो फिर हम कहाँ से कर्म? अब भाई ये तो आपके पुराने कर्मों का भोग है, पिछले जन्मों कर्मों का भोग है। अरे नलायको, हमें ये बता दो, पिछले जन्मों में अगर हमने इतने ही बुरे किए थे तो मानव क्यों बने? इतनी उत्कृष्ट योनि को आप जो है अशोभनीय बना रहे हैं, इतनी उत्कृष्ट योनि को आप जो है कीड़े मकोड़ों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तरह आप संबोधित कर रहे हैं हमें। 84 लाख योनियों के बाद मानव का शरीर मिला है। मानव का उच्च ही सबसे बड़ा है, उसका पैदा होना ही सबसे बड़ा है। फिर हमने कौन सा नीच कर्म किया कि हम मानव बने? नीच कर्म करके मानव बनते हैं क्या? और उनके ऐसे ऐसे बुरे कर्म हम भोगते हैं? नहीं,
हम जो भोग रहे हैं वो अपनी करनी भोग रहे हैं, हम जो भोग रहे हैं हम लीक से हट गए इसलिए भोग रहे हैं। कितने देवताओं को आज हम पूज रहे हैं इस संसार में, जो मांस भक्षण करते हैं, दारू मांगते हैं, बकरा मांगते हैं, मुर्गा मांगते हैं, तो वो राक्षस को पूज रहे हैं। राक्षस को पूजोगे सुख ले लोगे? बताओ आप मुझे भाई, राक्षस को पूजोगे सुख ले लोगे? किसी की ऋषि की शरण में गया हुआ बच्चा सारी जिंदगी सात्विक जीवन बिताएगा, यज्ञ करेगा, उसमें खतरे उतने ही कम होंगे। और किसी राक्षस के साथ रहने वाला जो दूसरों की गर्दन काटता होगा, एक दिन उसकी भी तो कट जाएगी। ठीक है, अब उसके प्राण छोड़ने में और उसके प्राण छोड़ने में दोनों में अंतर आ जाएगा। वो उग्र था इसलिए राक्षस की संतान राक्षस ही बनेगा। तो जिनके सिर घूम रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो मरने के बाद इनके ये दूसरों में जाके सिर नहीं घुमाएंगे? ये मरने के बाद दूसरों के अंदर घुस के और तेजी के साथ सिर घुमाएंगे। और चूंकि इन्होंने इतना भोग दिया है तो अपनी चीजों के साथ स्थापित हो जाएंगे और अपने ही कुल में स्थापित होंगे। तब अपने कोई पौत्र पे आएगा, कोई अपने बेटे पे आएगा, वर्तमान में कोई अपनी पुत्र वधू पे आएगा, कोई अपनी पौत्र वधू पे आएगा, कोई उनकी भी संतानों पे चला जाएगा और घटने पे नहीं आएगा। तब इस तरह कुलों का विनाश हो रहा है, कुलों का क्षय हो रहा है और कोई इस बात को जान नहीं रहा। और लोग क्यों क्रिश्चियन बन रहे हैं? लोग इसलिए क्रिश्चियन बन रहे हैं कि हमने इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कह दिया। हाँ है, कुछ होगा, सारा तो नहीं है। तो क्या प्रेतादिकों की वाणियां नहीं आती? आती है। गीता में नहीं कहा भगवान ने प्रेत को पूजेगा प्रेत बनेगा, भूत को पूजेगा भूत बनेगा, पितृ को पूजेगा पितृ बनेगा, और मैं तेरी वही श्रद्धा स्थापित कर दूंगा। फिर जो जिसको मांस दे रहा है, जिसको दारू दे रहा है, शराब दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, अंडे दे रहा है, उसी में उसकी श्रद्धा स्थापित कर देते हैं भगवान। उसको उसके अलावा कोई सूझता ही नहीं है। नहीं समझे आप? उसको उसके अलावा कोई सूझता नहीं है और वो छोटी छोटी कन्याओं पे आके सिर घुमा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं ये? ठीक है, कोई उनको हवा समझ रहा है कि ये पौन है, पौन है जी। अरे कौन से पौन है भाई? ये महिलाओं पे आ रहे हैं, इनसे हुक्का भरवा रहे हैं, कौन से पौन है? लोगों की आदत खराब कर रहे हैं, लोगों के घरों में कलेश उत्पन्न कर रहे हैं, हाँ, लोगों के शरीरों में दर्द कर रहे हैं। इनका निकलना भारी हो जाएगा। क्यों? तुमने इसको ताकतवर इतना बना दिया। इस रावण रूपी इन राक्षसों को निकालने के लिए कौन लगेगा भाई? ये घर घर में घुस गए हैं, इन्होंने दबाव मार दिया है जी, और खुश होते हैं हम। ये तो हमारा इष्ट है जी, ये तो हमारे कुल देवता है। सबका कुल देवता एक ही है, भगवान शंकर, जिनका स्वरूप इतना तेजस्वी है कि जिनका शरीर ही कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है। कौन है वो? भगवान शंकर। उनकी महिमा देखना चाहोगे तो मैं आज दिखाऊं आपको, आज उन्हीं का जप करूंगा। आप शांति भी देखना, आप दर्द भी देखना, आप कष्ट भी देखना आपके, लेकिन ये मंत्र शक्ति है और उससे आपको अनंत लाभ प्राप्त होते ही होते हैं। लोगों ने, अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, कितने लोगों की हाजिरी आ रही है जी? लगातार 1 महीना हो गया मेरे को देखते देखते। हमने सबसे पहले इस पे विजय पाई है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने इस कार्य पे 90% 20 साल में विजय पा ली है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। माताओं के, कितनी बहनों के, कितनी बेटियों के जीवन सुधर गए। तो जिन्होंने 1 साल पहले मनु भैया को देखा था वो भूल जाएं, क्योंकि आज जो मनु भैया खड़े हुए हैं ना, वो 1 साल नहीं, उन्होंने 1 साल में 20 साल का विकास किया है। आज शनिधाम ने 30 साल का विकास किया है। तो लिख के दे सकते हैं कि इस आदमी की हाजिरी नहीं, प्रत्येक आदमी की हाजिरी शनिधाम से बंद हो सकती है। वो इत्मीनान रख के यहाँ रहेगा और शुक्र मनाएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा तो मेरे साथ इसी यज्ञ भूमि पर ठीक होकर जाएगा और स्वस्थ होकर जाएगा। और एक बात कि जो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा, दूसरों को तो वो अपने वचन से ही स्वस्थ कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इतना साहस और धैर्य होगा, कुछ हद नहीं समझे। और मनु भैया कोई गलत दावा नहीं करते हैं, उन्होंने कभी आज तक झूठ नहीं बोला। क्यों बोलेंगे? किस लिए झूठ बोलेंगे? जब मैं सेवा करने के लिए उतरा हूं तो मैंने उसको इतना सिरोधार्य किया कि एक बच्चे ने अभी बताया कि गुरुजी कभी छुट्टी नहीं करते हैं, गणतंत्र दिवस की भी नहीं की, दिवाली की भी नहीं करते, होली की भी नहीं करते, किसी भी दिन की छुट्टी नहीं करते। क्या त्योहार मनाना मुझे नहीं आता है? क्या लोगों के यहाँ जाना मुझे नहीं आता है? लेकिन मुझे एक बात है कि मैंने, जब मैं बहुत छोटा था, एक लड़की की हृदय पर या पेट पर पत्थर रखे हुए देखा था। बालाजी में मैं गया था और मेरी बुआ की लड़की साथ थी। उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं 2 ही बात सोच रहा था, एक तो इस लड़की से शादी कौन करेगा, और एक इसका जो सर इतनी तेजी से घूमता है और ये धम धम। एक बार दूसरी लड़की थी, एक वहाँ पे
क्या कहते हैं, बालाजी के मेन गेट पे। एक बार वो इधर थम्मे मारती थी सर, एक बार इधर मारती थी, कमर मारती थी, और उससे आवाजें आती थी। मैं छोटा था, मैं डर भी रहा था, लेकिन विचार वही चल रहा था और वही विचार पुष्ट हुआ। भगवान ने उसी कार्य पे ला छोड़ा जो काम मैं करता था। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉमर्स से, आर्ट्स का स्टूडेंट होते हुए कि 12th तक आर्ट्स थी, मेहनत की, पसीना भी बहाया, काम भी किया साथ साथ, और उतार चढ़ाव भी देखे जिंदगी के, सामान्य जीवन को जिया। लेकिन मैं एक चीज में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि जिस दिन मैंने भगवान को पूजा, उस दिन एक 15 रुपए की तस्वीर से अगले 21 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो निकल कर तरंग के रूप में मेरे मस्तिष्क में समा गया। बस इसके लिए मैं उसको शुक्रगुजार हूं और भाग्यशाली मानता हूं कि उसकी जीवन से दशा बदल गई। और ये पता चलता है कि मेरे प्रत्येक कार्य को मेरे सामने बैठ के देख रहा है। कहां बैठ के देख रहा है? सामने बैठ के देख रहा है। तब कम से कम 10 साल जमीन पे बैठ के मैंने गुजारे हैं। ठीक है, जो आज गद्दी पे बैठे हैं तुम्हारे सामने, उसने जमीन देखी है। ये इस जमीन पे बैठा हूं 15-15 घंटे, 18-18 घंटे बाद वॉशरूम गया हूं। लोग 2-2 घंटे में थक जाते हैं, मेरे यहाँ बैठने वाला नहीं थकता। लोग कहते हैं कि 1.5 घंटे में आसन सिद्ध होता है, तो मनु भैया के यहाँ तो प्रेत आदि को, जो प्रेत आदि को से पीड़ित है, उनके भी सबके आसन सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पूरा दिन मेरे यहाँ बैठे रहते हैं। और वे सारे सिद्ध पुरुष ही हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत के बारे में इतनी सूक्ष्म बातें जान गए हैं। कम से कम वो ये तो जान गए हैं ना कि जो लोग सर घुमा रहे हैं वो केवल प्रेतादिकों से घुमा रहे हैं। उनके शरीर टूटते हैं बाकायदा, किसी को ना पता, उनके दर्द रहते हैं। एक तो बहादुरगढ़ की माता थी, वो कह रही थी कि